काली की कहानी। काली हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक है जो शक्ति और विनाश की देवी मानी जाती है। उनकी कहानी सदियों पुरानी है और पौराणिक कथाओं से भरी हुई है। काली को आमतौर पर एक भयंकर और शक्तिशाली देवी के रूप में देखा जाता है जो अन्याय और अंधकार का अंत करती है। उनकी पूजा विशेष रूप से बंगाल और असम जैसे पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन उनका महत्व पूरे भारत और विश्व भर में फैला हुआ है। काली की उत्पत्ति का वर्णन कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। सबसे प्रसिद्ध कथा देवी दुर्गा से जुड़ी हुई है। जब राक्षस महिषासुर और उसके अनुयायियों ने धरती पर आतंक मचाया, तो देवताओं ने महिषासुर के अंत के लिए देवी दुर्गा का आह्वान किया। दुर्गा ने राक्षसों से युद्ध किया, लेकिन महिषासुर की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। दुर्गा ने अपने क्रोध से काली को उत्पन्न किया। काली के प्रकट होते ही वह रणभूमि में उतरी और अपनी अद्वितीय शक्ति से सभी राक्षसों का संहार करने लगी। वह इतनी भयंकर थी कि दुश्मनों को देखकर ही उनका अंत हो जाता था। एक और प्रसिद्ध कथा काली और रक्तबीज की है। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसे वरदान प्राप्त था कि जब भी उसकी एक बूंद खून जमीन पर गिरेगी, उससे एक नया रक्तबीज जन्म लेगा। ये वरदान उसे अमर जैसा बना देता था, क्योंकि हर बार जब उसे कोई घायल करता और भी राक्षस पैदा हो जाते। देवी दुर्गा ने जब काली को युद्ध के मैदान में बुलाया, तो उन्होंने रक्तबीज का सामना किया। काली ने अपनी जिह्वा से रक्तबीज के खून की हर बूंद को पी लिया, ताकि एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। अंत में उन्होंने रक्तबीज का वध कर दिया और धरती को उस राक्षस से मुक्त किया। काली की छवि आमतौर पर एक भयंकर रूप में दिखाई जाती है। उन्हें काले रंग की खून से सनी हुई जीभ बाहर निकाले हुए, गले में नरमुंडों की माला और कमर में कटे हुए हाथों की माला पहने हुए दिखाया जाता है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें से एक में तलवार और दूसरी में एक कटा हुआ सिर होता है, जबकि बाकी 2 हाथों से वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनके इस रूप का एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। काली का काला रंग मृत्यु और विनाश का प्रतीक है, लेकिन साथ ही यह अज्ञानता का अंत और अंधकार से मुक्ति का संकेत भी है। उनका उग्र रूप हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी विनाश भी सृजन का एक रूप होता है। एक अन्य कथा के अनुसार काली जब युद्ध के उन्माद में थीं, तो उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने आपे को खो दिया और विनाश करने लगीं। जब काली अपने उग्र रूप में सब कुछ नष्ट करने पर आमादा हो गई, तब भगवान शिव उनके सामने लेट गए। काली जब शिव के ऊपर पांव रखकर चलने लगी, तो अचानक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका क्रोध शांत हो गया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि क्रोध चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, संतुलन और धैर्य से नियंत्रित किया जा